जय श्री राम। दसमुख रावण का नाम तो सभी लोग ने सुना ही होगा। दसमुख रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने किया था, दशहरे के दिन किया था। इसलिए दशहरे को विजयादशमी के रूप में भी मनाते हैं। इस दसमुख रावण की कथा जानने के बाद आपको मैं बता रहा हूं सहस्त्रमुख रावण की कथा। जी हां, जैसे दसमुख रावण के 10 मुंह थे, वैसे ही सहस्त्रमुख रावण के हजारों मुंह थे और कई हजार उनके हाथ थे। तो सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनते हैं। होता यह है कि लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है और इस अवसर पर उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनसे एक कर्टसी मीटिंग के लिए, फॉर्मल मीटिंग के लिए जितने भी ऋषि मुनि होते हैं उनके दरबार में आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिन दरबार सजा हुआ है और सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा, रावण के मारे जाने से अब विश्व में शांति स्थापित हो गई है, सब लोग सुख शांति से श्वास ले रहे हैं। उस समय मुनियों द्वारा श्री राम जी के पराक्रम और रावण के विनाश की बात सुन करके सीता जी सहसा हंस पड़ी। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि यहाँ पर कितनी गंभीरता से बातें की जा रही हैं। भगवान श्री राम ने जो पराक्रम दिखाया है उनका हम गुणगान कर रहे हैं और माता सीता जो उनकी अर्धांगिनी है वो अनायास हंस पड़ी। सबने पूछा, माता अनायास हंसने का कारण बताएं। सीता माता ने कहा, क्षमा करें, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा करें, परंतु बात ही ऐसी थी कि मेरे से हंसी रुक नहीं पाई। मुनियों का इशारा देख करके और भगवान श्री राम की अनुमति लेकर के माता ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप जिस दसमुख रावण के मारे जाने के बाद से अपने आप को इतना स्वतंत्र समझ रहे हैं, अपने आप को सुख शांति में सांस लेते हुए समझ रहे हैं, ये तब तक पूर्ण नहीं हो जाता जब तक सहस्त्रमुख रावण नहीं मारा जाता। लोगों ने पूछा, ये सहस्त्रमुख रावण कौन पैदा हो गया? दसमुख रावण तो था जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिसका समाप्ति कर दिया, अंत कर दिया। ये सहस्त्रमुख रावण कौन आ गया? माता ने बताया कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताश्री राजा जनक जी ने चतुर्मास में एक ब्राह्मण को व्रत करने के लिए घर में रखा था। चतुर्मास व्रत के लिए एक ब्राह्मण को घर में रखा था। मैं चूंकि छोटी थी और इसलिए उस ब्राह्मण की मैं पूरी देखभाल मैं करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। जब उनका पूजा पाठ समाप्त हो जाता था तो मेरे से रोज कुछ न कुछ कहानियां सुनाया करते थे। वो कहानी सुना रहे थे कि ऐसा है, विश्वामुनि की पत्नी कैकसी थी। विश्वामुनि की पत्नी कैकसी थी। उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक दसमुख रावण, एक सहस्त्रमुख रावण। दसमुख रावण जो है लंका में निवास करता है, तीनों लोगों को जीत करके लंका में निवास करता है और उसका बड़ा पुत्र जो है पुष्कर द्वीप में अपने नाना सुमाली के साथ रहता है। वो बड़ा बलवान है, मेरू पर्वत को सरसों के समान, समुद्र को गाय के खूर के समान और तीनों लोगों को तृण के समान समझता है। वो सबको सताना उसका काम। जब सारा संसार उसे त्रस्त हो गया तो ब्रह्मा जी ने वत्स, बेटे, पुत्र ये सब किसी तरीके से प्यार भरे संबोधनों से उसको प्रसन्न किया और किसी तरह से उसके कुकृत्य को रोका। उसका उत्पात तो कम हो गया, समाप्त नहीं हुआ। उस सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनने के बाद से राम जो ब्राह्मण थे अपन यथा समय वो अपन अपने घर चले गए, परंतु वो कथा मुझे आज भी याद है।
सो दसमुख रावण तो मारा जा चुका है, मेरे पति ने अपने पराक्रम से दसमुख रावण का वध कर दिया है। लेकिन अगर आपको इस धरती पे संपूर्ण रूप से शांति चाहते हैं, शांति करना चाहते हैं, तो सहस्त्रमुख रावण को भी खत्म करना पड़ेगा। जब तक सहस्त्रमुख रावण है, जब तक सहस्त्रमुख रावण जीवित है, तब तक संपूर्ण शांति की कल्पना व्यर्थ है। भगवान श्री राम ने जैसे ये सब सुना, उन्होंने पुष्पक विमान का ध्यान किया। पुष्पक विमान हाजिर हो गया और अपने रण बल दल के साथ पूरी सेना लेकर के, और मिनट भर में पुष्कर द्वीप में भगवान श्री राम पहुंच गए। सुग्रीव जी की सेना है, अयोध्या की सेना है, साथ में विभीषण जी की सेना है, भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ हैं, और साथ में माता सीता है। जब ये लोग पहुंचे तो पता चल गया सहस्त्रमुख रावण को कि हमसे युद्ध करने के लिए कोई आया है। उसको बहुत क्रोध आया। उसने सोचा इस धरती पर ऐसा कौन पैदा हो गया जो मुझसे युद्ध करने के लिए चला आया। उसको बहुत क्रोध हुआ, और क्रोध में वो जब बाहर निकल के देखा तो उसने देखा कि बानरों की सेना है, भालुओं की सेना है, कुछ भाले कुछ घोड़े पर बैठे हुए हैं, कुछ हाथी पर बैठे हुए हैं, कुछ तीर कमान लिए हुए हैं। ये सब देख करके उसको बहुत हंसी आई, और उसने सोचा ऐसे ऐसे तुच्छ प्राणियों से अगर मैं लड़ाई करूंगा तो फिर मेरा मेरा वैल्यू ही कम हो जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा भी तब कम हो जाएगी। तो इसलिए उसने क्या किया, इन लोगों से कोई लड़ाई नहीं किया। उसने एक वाव्यास्त्र का प्रयोग किया, और उस वाव्यास्त्र के प्रयोग से वहां पर जितनी सेना थी सबको उड़ा करके उसने अयोध्या में भेज दिया। एक बाण, एक वाव्यास्त्र से जितनी भी सेना थी, जितने भी सैनिक थे, सब वहां से फूंक दिया उसने, और उड़ करके सब अयोध्या में पहुंच गया। बस उसके वाव्यास्त्र का भगवान श्री राम, उनके भाई माता सीता, हनुमान जी, नल नील, जामवंत जी, इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। बाकी इनको छोड़ करके सभी लोग उड़ करके चले गए अयोध्या। रणक्षेत्र खाली है। उसके बाद से भगवान श्री राम ने अपने बाण का संधान किया, और उन्होंने बाण का संधान करने के बाद से वो जो उसके साथ जितने भी सैनिक आए हुए थे, राक्षस आए हुए थे, एक एक करके उन्होंने बाण चलाना शुरू किया। जितने बाण राम जी चलाते थे उन सबको हाथ से पकड़ के तोड़ देता था वो सहस्त्रमुख रावण। और अंत में राम जी ने वो बाण चलाया जिस बाण को चला करके उन्होंने रावण का वध किया था। उस अमोघ बाण को राम जी ने चला दिया सहस्त्रमुख पर। सहस्त्रमुख ने उस बाण को हाथ से पकड़ा, उसको तोड़ दिया, और तोड़ करके पीछे फेंका। चूंकि वो अमोघ बाण था, वो आकर के राम जी को लग गया, और राम जी मूर्छित होकर के धराधाम पर गिर गए। अयोध्या की सेना बची भी नहीं थी, और राम जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद से माता सीता क्रोध में आती हैं और कालिका का रूप धारण करती हैं, और कालिका का रूप धारण करके सहस्त्रमुख पर वो चढ़ाई धावा बोल देती हैं, और उसको एक ही धार में, एक ही बार में उसको जा करके और उसका गर्दन काट देती है। सहस्त्रमुख रण क्षेत्र में मृतप्राय होकर के गिर जाता है। उसकी सारी सेना भागने लगती है, और माता के शरीर से विभिन्न प्रकार की शिवाएं निकलने लगती हैं, और वो जितने राक्षस थे उन सबको समूल नाश कर देती हैं। तो जितने भी पुष्कर द्वीप में राक्षस थे उनका भी नाश हो जाता है, और सहस्त्रमुख का भी नाश हो जाता है। सहस्त्रमुख का वध माता सीता करती हैं। सहस्त्रमुख का वध भगवान श्री राम से नहीं हो पाता है। माता बहुत क्रोध में थी, क्योंकि भगवान श्री राम मूर्छित होकर के गिरे हुए थे। माता को प्रसन्न करने के लिए जितने भी देवी देवता थे विभिन्न प्रकार के उनके गुणगान करने लगे। धीरे धीरे माता जो है उनका क्रोध जो है कम हुआ, और उसके बाद समय के साथ भगवान श्री राम को चेतना प्राप्त हो गई, होश में आ गए। होश में आकर के उन्होंने देखा कि ये तो सहस्त्रमुख रावण का वध
हो चुका है। उसके बाद से उन्होंने रणचंडी के रूप में माता सीता को देखा। स्वयं भगवान श्री राम पुष्कर द्वीप में रण क्षेत्र में सहस्त्र नाम स्तोत्र से देवी का पाठ करने लगे, आराधना करने लगे, तब जाकर के देवी शांत हुई। और तब वो शांत होने के बाद से वे लोग पुनः अपने अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। तो ये रही सहस्त्रमुख रावण की कथा। जय श्री राम।